नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी इलेक्शन 2022, मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया, सियासी अटकलों का बाजार गर्म। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शीत सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय, कांग्रेस ने किसान, महंगाई, चीन समेत कई मुद्दे उठाने का लिया फैसला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसान, टिकरी बॉर्डर पर महापंचायत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया, सियासी अटकलों का बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। राजा भैया ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके यह जानकारी दी है। चुनाव से पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले राजा भैया ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी तक 100 से अधिक सीटें चिन्हित की हैं, जिन पर जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी पूर्वांचल, पश्चिम व बुंदेलखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन होने की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में जैसी स्थितियां बनेंगी तब उन पर विचार किया जाएगा। बता दें कि दबंग छवि वाले राजा भैया कुंडा से 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी दल के सहयोग के। वो पहली बार 1993 में वो कुंडा के विधायक चुने गए थे। उसके बाद से भद्री रियासत का यह राजकुमार कुंडा में अपराजय है। राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा और महेशगंज पुलिस थाने के साथ साथ प्रयागराज, रायबरेली और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के तहत कुल 47 मामले दर्ज हैं। राजा भैया ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जानकी शरण को 1,03,647 वोट के अंतर से हराया था। राजा भैया को 1,36,597 और जानकी शरण को 32,950 वोट मिले थे। यह जीत उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे अधिक वोटों के अंतर से हुई जीतों में दूसरे नंबर पर थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शीत सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय, कांग्रेस ने किसान, महंगाई, चीन समेत कई मुद्दे उठाने का लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शीत सत्र में सरकार को किसान, महंगाई, चीनी आक्रामकता समेत विभिन्न मोर्चों पर घेरने का फैसला लिया है। संसद की शीत सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आज पार्टी की संसद रणनीति समूह की हुई बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस की संसद रणनीति समूह की बैठक के बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज कांग्रेस संसद रणनीति समूह की बैठक में हमने फैसला किया है कि हम संसद में कई मुद्दों को उठाएंगे, जिसमें मुद्रास्फीति, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू कश्मीर का मुद्दा शामिल है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस एमएसपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लखीमपुर हिंसा में शामिल होने पर कैबिनेट से हटाने सहित किसानों के मुद्दों को उठाएगी। खड़गे ने कहा कि हम संसद में इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को एक साथ लाने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाएंगे। कांग्रेस संसद रणनीति समूह की बैठक के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि किसानों की मांग, एमएसपी, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या में शामिल मंत्री का इस्तीफा, मूल्य वृद्धि सहित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करेंगे ताकि विपक्षी दल इन मामलों पर एक साथ बोल सकें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसान, टिकरी बॉर्डर पर महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर देश भर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनकी 6 में से केवल 1 मांग मानी गई है। जब तक हर मांग नहीं मान ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन थमा नहीं, अब जाट आरक्षण की फिर जोर पकड़ रही मांग, बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी संघर्ष को पहले से आसान समझ रही भाजपा की मुश्किलें अब भी कम होती नहीं दिख रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलनकारियों ने अब भी घर लौटने से इनकार कर दिया है, तो वहीं यूपी में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। यदि यह मांग जोर पकड़ती है तो फिर जाट बिरादरी का समर्थन हासिल करने में भाजपा को मुश्किल हो सकती है।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं वोट से होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2015-2017 में आरक्षण का वादा किया था। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जाट समाज अब आरक्षण के लिए राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन तो कृषि कानून के विरोध में हुए मूवमेंट से भी बड़ा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मेरठ और सहारनपुर मंडल के पदाधिकारियों की बैठक मेरठ में चैपल स्ट्रीट स्थित रेस्टोरेंट में हुई। बैठक में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की उपस्थिति में केंद्रीय स्तर पर जाट आरक्षण का वादा किया था। 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के आवास पर आरक्षण का भरोसा दिलाया गया था। यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार की ओर से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी जाट समाज के सामने वायदे किए गए थे। हमारी मांगे लंबित हैं, जिन्हें अब पूरा करने वक्त है। यही नहीं, यशपाल मलिक ने कहा कि हम मुरादाबाद मंडल में अगली बैठक 25 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसके बाद अलीगढ़, आगरा और अन्य मंडलों में मीटिंग्स होंगी। यही नहीं, 1 दिसंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती पर अभियान भी चलाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1 साल में किसान ने पाई एकजुटता, बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर चाहिए गारंटी, 29 को ट्रैक्टर मार्च। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन अब भी जारी है। सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान अब एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि वे अभी बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सह किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 27 नवंबर को किसानों की एक बैठक होगी। इसमें आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। इस बीच उन्होंने कहा है कि जब तक एमएसपी पर सरकार से गारंटी नहीं मिल जाती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने पीएम मोदी से एमएसपी पर विचार करने की भी अपील की है। इसके अलावा टिकैत ने ये भी कहा है कि 29 नवंबर को दिल्ली में एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च होगा। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वे अभी बॉर्डर से वहीं हटने वाले। किसानों का कहना है कि 29 नवंबर संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी साफ कर दिया है कि एमएसपी हमेशा से किसानों का मुद्दा रहा है। ऐसे में जब तक इस पर गारंटी नहीं मिल जाती, किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों का दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार किसान शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब समेत कई और राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पहुंचने लगा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान रोज 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर संसद तक मार्च करेंगे। किसान पूरे दिल्ली में चक्का जाम करने की तैयारी में है। बॉर्डर पर किसानों के जुटान को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने फिर से बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई शांतिमय होकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेगा को उसे नहीं रोका जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर पार्टी पीढ़ियों तक परिवार द्वारा चलाई जाती है तो पीएम ने वंशवादी राजनीति पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अगले सप्ताह से प्रारंभ हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए यूनाइटेड फ्रंट के रूप में एकजुटता दिखाने के लिए विपक्षी दलों ने यह कदम उठाया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने कहा कि यह सरकार संविधान का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं से बात की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा। प्रियंका गांधी ने कहा, इस सत्याग्रह को बीजेपी के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज किसान के आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सत्याग्रह को भाजपा सरकार के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। गौरतलब है कि कई किसान संगठन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से दिल्ली के निकट विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हालांकि किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी और कुछ अन्य मांगों को पूरा किए जाने पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। जी हां दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया, सीमा पर कठिन मौसम में परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करता है। आतंकवादी हमले में अपनी जान की बाजी लगाकर मासूमों को बचाता है। जान की नहीं, जहान की फिक्र करता है। परिवार की, गांव की, देश की शान है, ऐसा मेरे देश का जवान है। कांग्रेस नेता ने कहा, 26/11 के वीरों को नमन। जय हिंद। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे और उन्होंने कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराएं नारों के साथ यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बोले उम्मीद है एमएसपी का मुद्दा सुलझाएगी केंद्र। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। टिकैत 1 साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ टिकैत ने कहा कि वो बीजेपी को हराओ के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास भी जाएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि एमएसपी हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग 40 किसान संगठन संघ शामिल हैं। राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र के साथ 11 दौर की चर्चा में हर बार हमने एमएसपी पर चर्चा की। हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। टिकैत ने आगे कहा कि हम बीजेपी हराओ नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास जाएंगे। बेहतर होगा कि भारत सरकार और पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू होने से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें। टिकैत ने यह भी कहा कि बीकेयू समर्थकों को दिल्ली सीमा पर धरना स्थल को खाली करने की अभी कोई योजना नहीं है। टिकैत ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति बीजेपी को पराजित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे उनको गांवों में बाइकआउट का सामना करना पड़े और चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पश्चिम यूपी में यह पहले से ही शुरू हो चुका है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। इन कानून को वापस लेने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ महारैली में अखिलेश यादव, बोले आपके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। जी हां दोस्तों, लखनऊ के इको गार्डन में जनक्रांति पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति महारैली को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के साथ ही चौहान समाज का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए आगामी चुनाव में सपा को हर बूथ से जिताना होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो चौहान समाज को हिस्सेदारी व भागीदारी मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विश्वास चौहान समाज ने जताया है वो उसे निभाने का प्रयास करेंगे। समाज के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। भाजपा सरकार एयरपोर्ट, हवाई जहाज सहित सभी सरकारी उपक्रम बेचने का कार्य कर रही है। इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियां खत्म हो रही है। भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल आज एक नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहा है। यह शिलान्यास भविष्य में भाजपा के बेचने के काम आएगा। उन्होंने कहा कि चौहान समाज को भाजपा ने धोखा दिया है। भरोसा दिलाते हैं कि सपा की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और चौहान समाज संग सभी जातियों को उनकी भागीदारी के मुताबिक हक दिलाया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य कर रहे संजय चौहान के साथ ही महान दल के केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल सहित तमाम नेता जोड़ रहे हैं। इससे यूपी में सतरंगी तस्वीर दिखेगी। यही तस्वीर विकास का रास्ता दिखाएगी। जो लोग सिर्फ नाम बदलने के काम में लगे हैं वे खुशहाली नहीं दे सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कमेंट करते हुए कहा कि जो लोग एक रंग वाले हैं वे कभी भी खुशहाली नहीं दे सकते हैं। जब से यूपी के मुख्यमंत्री बाबा बने हैं तब से प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। नाम बदलने वालों को इस बार जनता बदल देगी। सपा की सरकार बनी तो हर वर्ग को हक और सम्मान दिलाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब से शामिल होंगी 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, आज बॉर्डर पर जमावड़ा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब एमएसपी पर गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें पंजाब के किसान भी तैयारी कर रहे हैं। सूबे से 26 नवंबर को होने वाले दिल्ली कूच में 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां कूच में शामिल होंगी। वीरवार को कूच में शामिल सभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद सबको लग रहा था कि किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और दिल्ली की सीमाएं खाली हो जाएंगी। अनुमान के विपरीत अभी भी किसान अन्य मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एमएसपी और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। पंजाब से भी हजारों किसान कूच में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 1000 किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कृषि कानूनों के बाद किसान अब MSP की गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा संसद में बिजली शोध बिल रद्द किए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। किसान नेता स्वर्ण सिंह ने बताया कि प्रदूषण एक्ट से किसानों को बाहर रखते हुए अभी तक दर्ज किसानों पर मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की मुरादाबाद रैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कंपनी बाग के निकट एक रेस्टोरेंट में हुई। इस दौरान बैठक में जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि 1 दिसंबर को मुरादाबाद में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की रैली होगी, जिसमें जनपद से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जगह जगह रैलियां कर लोगों को कांग्रेस कार्यकाल में हुए कार्यों की जानकारी दी जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। संसद में MSP समेत इन मुद्दों को उठाने का लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज यानी 25 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी संसद सत्र के लिए रणनीतियां तैयार की गयी। इस बैठक के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, KC वेणुगोपाल, AK एंटनी, मानिक टैगोर, रवनीत सिंह बिट्टू, के सुरेश, आनंद शर्मा सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे थे। वहीं मनीष तिवारी अपने क्षेत्र से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े थे। बैठक खत्म होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में आज हमने फैसला किया है कि हम संसद में कई मुद्दे को उठाएंगे, जिसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता के मुद्दे और जम्मू कश्मीर का मुद्दा शामिल है। उन्होंने कहा, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को कांग्रेस किसान मुद्दा, जिसमें MSP शामिल होगा, और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने के मुद्दे को उठाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम संसद में इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए अपने प्रयासों के तहत विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाएंगे। बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस मोदी सरकार को सदन में घेरने की पूरी कोशिश करेगी और आज इस बैठक में इस पर रणनीति भी बना ली गई है। करीब 15-16 ज्वलंत मुद्दे हैं जो कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएगी। संसद के पिछले सत्र में पेगासस मामले पर विपक्षी पार्टियों की एकता देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल तृणमूल कांग्रेस खड़ा कर सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी पर RJD का बड़ा बयान, सरकार में इच्छाशक्ति की कमी, बीजेपी के विधायक नाराज हैं तो वे इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, शराबबंदी कानून को लेकर सूबे में सियासत जारी है। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं RJD के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को आलोक मेहता ने कहा कि सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक लगातार शराबबंदी कानून को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सरकार से समर्थन वापस लेकर बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो इस कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। RJD नेता ने कहा कि सारा बॉर्डर सील करने का दावा किया जा रहा है। ये चीज पहले भी करते थे, लेकिन हर जगह शराब मिल रही है और बॉर्डर पर एंट्री हो रही है। अभी कोई शराब पीकर घूम रहा है तो उसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन सप्लाई वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए अनर्गल बयान दे रही है। असल बात यह है कि सरकार शराबबंदी को लेकर विफल है। कितने क्लिप जारी हुए, उसमें NDA कई क्लिप के थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। PM से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, हम चाहते हैं यूपी में बीजेपी हारे, अखिलेश की मदद को तैयार। जी हां दोस्तों, बुधवार को दिल्ली दौरा पर आई तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने PM से सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्र विस्तार, त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा समेत अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही PM मोदी को ग्लोबल बिजनेस मीट BGBS कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण भी दिया। वहीं इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। TMC के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में भाजपा हारे। उसके लिए अगर अखिलेश को हमारी मदद चाहिए तो हमारी पार्टी मदद करेगी। हमारी पार्टी की यूनिट वहाँ पर है, लेकिन हर जगह चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। हालांकि मैं बनारस जाना चाहती हूँ, वहाँ शिव दर्शन करने और दिया जलाने का भी मन है।